अस्सलाम वालेकुम एस्पायरेंट। जीआरई वोकेबलरी डे 6 में हम कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड डिस्कस करेंगे और सबसे पहला इंपॉर्टेंट वर्ड है हमारे पास एडहेरेंट। अब एडहेरेंट का मतलब बेसिकली होता है सपोर्टर और फॉलोअर। जब आप किसी को सपोर्ट करते हैं, आप किसी के फॉलोअर्स बन जाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? एडहेरेंट। अब इसको याद करने का जो तरीका है एडहेरेंट और कैसे, आदिल इज़ एडहेरेंट टू इज़ फॉलोअर्स। ठीक है, आदिल क्या एडहेरेंट है, किसका? फॉलोअर्स है, किसी भी लीडर का, किसी भी बंदे का। ठीक है, जिसको फॉलो, किसी एक्टर्स का। तो आप क्या है, इसका जो सिनोनिम्स होगा वो होगा फॉलोअर्स, सपोर्टर। इसका जो एंटोनिम्स होगा वो अपोनेंट या क्रिटिक। वर्ड नंबर 2 है हमारे पास एडजॉर्न। एडजॉर्न का बेसिकली मतलब होता है कि आप किसी चीज़ को पोस्टपोन कर दे, सेशन को पोस्टपोन कर दे, कोई मीटिंग को पोस्टपोन कर दे, तो पोस्टपोन अ मीटिंग और सेशन। तो इसको याद करने का जो तरीका है, नेमोनिक है, वो ये है आज की जर्नी बाद में। एडजॉर्न को कैसे हम याद करेंगे? आज की जर्नी बाद में। आज हम कहीं जा रहे हैं ना, तो आज कैंसिल कर देते, कल चले जाएंगे, तो इसको कहते हैं पोस्टपोन अ मीटिंग, पोस्टपोन अ सेशन। अब इसका सिनोनिम जो है आपके पास पोस्टपोन आ गया, सस्पेंड आ गया, और इसका एंटोनिम जो है आपके पास कंटिन्यू या कन्वीन। नंबर 3 आपके पास एडजंक्ट। एडजंक्ट बेसिकली मतलब होता है कि किसी चीज़ में कोई एक्स्ट्रा चीज़ डाल देना, मज़ीद कोई चीज़ की ना क्वांटिटी ऐड कर देना। तो इसमें आप क्या कैसे याद करोगे? जब हम फास्ट फूड खाते हैं, बर्गर वगैरह खाते हैं, तो उसमें वो बंदे, शॉप वाले बंदे को कहते हैं कि सर जी इसमें मज़ीद चीज़ ऐड कर दें। तो एडजंक्ट को हम कैसे करेंगे? एडजंक्ट में चीज़ के साथ एक्स्ट्रा चीज़ ऐड कर दें, मतलब एक बार तो वो चीज़ डाल देता है, उसमें हम मज़ीद एक्स्ट्रा चीज़ और भी रख देते, तो इसका मतलब समथिंग ऐड एंड एक्स्ट्रा। तो इसका सिनोनिम जो होगा वो आपके पास एडिशन, सप्लीमेंट, या आपके पास होगा एंटोनिम्स होगा एसेंशियल, कोर। अब वर्ड नंबर 4 है आपके पास एडजुरेशन। एडजुरेशन का बेसिकली मतलब होता है एन अर्जेंट अपील। आप किसी से अर्जेंट अपील कर देते हैं, किसी से अर्जेंट रिक्वेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें इसका आप कैसे याद करेंगे? ए, अब जज है ना, जज उसका नाम है ए। जज ने अर्जेंट रिक्वेस्ट की कि सच बोलो। अब जज क्या करता है? रिक्वेस्ट करता है मुजरिम से कि भाई आप सच बोल दे अर्जेंट बेसिस पे। ठीक है, जो भी बात है वो सच बोल दे। जज ने अर्जेंट रिक्वेस्ट की कि सच बोलो। अब इसका मतलब क्या है? एन अर्जेंट अपील, और इसका जो सिनोनिम होगा प्ली, अपील, और एंटोनिम होगा आपके पास रिफ्यूज़ल या रिजेक्शन। नंबर 5 है आपके पास एडमोनिश। एडमोनिश का बेसिकली मकसद होता है वार्न करना, स्कोल्ड करना, किसी को नसीहत करना। तो अब आप इसको कैसे याद करेंगे? ऐड से ऐड हो जाएगा, मोनिश से मनी, और आगे इसको कैसे बनेंगे? ऐड मनी नहीं मिलेगी अगर चीटिंग की। मतलब अगर कोई बच्चा एग्ज़ाम में चीटिंग करता है, ठीक है, तो टीचर उसको कहते हैं कि अगर जो भी बंदा चीटिंग करेगा हम उसको पैसे नहीं देंगे, हम उसको नसीहत करता है ना कि उसको अवार्ड नहीं मिलेगी जो चीटिंग करेगा। तो इसका बेसिकली मतलब होता है नसीहत करना। तो इसका मतलब जो सिनोनिम्स होगा वो होगा वार्न या रिब्यूक, और एंटोनिम जो होगा वो प्रेज या इनकरेज। मतलब वो किसी चीज़ से मना करते हैं। अब चीटिंग करना तो वैसे भी अच्छी बात नहीं है ना। अब वर्ड नंबर है आपके पास 6 एड्रॉइट। एड्रॉइट को आप मतलब होते हैं स्किलफुल या क्लेवर। ठीक है, जो चीज़ माहिर हो, जो ज़्यादा होशियारी से काम करे, जो स्किलफुल बंदा हो, उसको हम क्या कहते हैं? एड्रॉइट बोलते हैं। अब इसको याद करने का जो तरीका है ना, जैसे आपके पास मोबाइल है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, तो उसको जो मर्ज़ी जिस तरह का क्वेश्चन या जो भी उससे पूछो, जिस लैंग्वेज में उससे बात करो, वो आपको रिस्पांस करेगा। मतलब है कि वो बहुत क्लेवर है, बहुत तेज़ है, शार्प है, वो स्किलफुल है। तो इसको याद करने का जो तरीका है वो है एड्रॉइट बहुत राइट तरीके से काम करता है। एंड्रॉइड से आपने याद करना है। ठीक है, जो एंड्रॉइड फ़ोन है आजकल उसमें कैमरा बहुत अच्छा लगा हुआ है, हर किस्म का फंक्शन है, नए नए चीज़ें वगैरह इस पर ऐड हो जाती है, अपडेट्स आती हैं, तो वो बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। तो इसका सिनोनिम जो होगा स्किलफुल, क्लेवर, डेक्स्ट्रस। ठीक है, और जो एंटोनिम है आपके पास वो है क्लमसी और इनएप्ट। अब वो है आपके पास वर्ड एडुलेशन। अब एडुलेशन बेसिकली होता है कि आप किसी बंदे की, किसी चीज़ की हद से ज़्यादा तारीफ़ करने लग जाएं, तो इसको हम क्या कहते हैं? एक्सेसिव प्रेज। अगर हमारे घर में कोई ना जो चीज़ आ जाए, उसको हम ना स्टार्ट में बहुत हद से ज़्यादा तारीफ़ करने लग जाते हैं। डॉल की इतनी तारीफ़ मिल रही है,
ठीक है। तो इसको याद करने की क्या, डॉल को इतनी तारीफ़ मिल रही है, किसी के घर में कोई वो गुड़िया वगैरह आ जाए तो वो बच्चे इतना तारीफ़ करने लग जाते हैं, हर वक्त उसको अपने पास ही रखते हैं, उनको बहुत प्यार करती हैं उस चीज़ से, ठीक है। तो इसका जो सिनोनिम्स होगा आपके पास प्रेज़, फ्लैटरी, जो एंटोनिम होगा आपके पास वो है क्रिटिसिज्म और कंडेमनेशन। इसके बाद हमारे पास वर्ड है एडल्टरेट। अब बेसिकली एडल्टरेट का क्या मतलब होता है? एडल्टरेट का मतलब होता है कि किसी चीज़ में ना कोई चीज़ ऐड कर देना और मिलावट कर देना ताकि वो इम्प्योर बन जाए, ठीक है। अब इसका हम कैसे याद करेंगे? एडल्ट ने वाटर मिलाकर दूध को ख़राब कर दिया, मतलब किसी बच्चे ने ना कोई लड़के ने ना क्या कर दिया, दूध में पानी डाल दिया, किसी ने भी क्या कर दिया, खालिस दूध में पानी मिला दिया, तो उसमें जब मिलावट कर दी तो वो इम्प्योर बन जाता है। तो बेसिकली एडल्ट्रेट का मतलब ही होता है मेक इम्प्योर बाय एडिंग इन्फीरियर सब्सटेंस, कोई ऐसी चीज़ डाल दे ताकि वो इम्प्योर बन जाए। तो इसका जो सिनोनिम्स होगा वो पोल्यूट होगा, कॉन्टेमिनेट होगा, प्यूरिफाई, एंटोनिम्स और रिफाइन। इसके बाद है आपके पास एक वर्ड है एडवेंटिशियस। एडवेंटिशियस का बेसिकली मतलब ये होता है कि एक्सीडेंटली कोई चीज़ हो जाए, ठीक है, कोई चीज़ अचानक से हो जाए, आप इत्तिफाकन हो जाए। तो इसका मतलब एडवेंचर में अचानक एक एक्स्ट्रा बंदा आ गया, कोई एडवेंचर चल रहा है उसमें कोई एक बंदा एक्स्ट्रा से अचानक से आ जाए ना, तो हम उसको कहते हैं एडवेंटिशियस बोलते हैं। अब इसका जो सिनोनिम्स है वो है एक्सीडेंशियल। आपके पास जो एंटोनिम्स है वो है इंटरनेशनल या इनहेरेंट। तो आज की ये हमारे इंपॉर्टेंट वर्ड थे, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। थैंक यू सो मच।